अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान की अदालतों में ना एक रूल होता था और वो कानून ये था कि अदालतों के अंदर 70 साल से ऊपर की उम्र का जो कैदी है वो जैसे ही अपना केस लेकर आएगा अदालत उसको प्रायोरिटी पे सुनेगी। 70 साल के आदमी की उम्र ज्यादा होती है ना, वो कहते हैं फटाफट सुनो इसको, निकालो इसको बाहर, तो प्रायोरिटी के ऊपर सुनेगी। लेकिन अब एक अदालत की इस्लाहात के नाम के ऊपर एक तब्दीली कर दी गई है और अदालती इस्लाहात में इस उम्र को 70 से बढ़ा के 80 कर दिया गया है। वजह पता है क्या है? यास्मीन राशिद साहिबा की उम्र 70 से ऊपर है, इमरान खान साहब की उम्र 70 से ऊपर है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गालिबन 70 से ऊपर है। तो ये जो 70 से ऊपर के कैदी है ना, ये इस सहूलत को हासिल ना कर लें, इसलिए इसको 80 साल कर दिया गया है। आप अंदाजा करिए रिजीम कैसा है। वोट डालने के लिए बंदा मेच्योर होना जरूरी है, 18 से 25 कर दो, और इंसाफ लेने के लिए कैदी का और ज्यादा बूढ़ा होना जरूरी है, तो बंदा 70 से 80 कर दो। ये निजाम एक एक काम भी करता है ना, इमरान खान को ज़हन में रख के करता है। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो करते हुए इमरान खान इनके दिमाग में ना हो। कैसी तबाही फेरी है इस आदमी ने, एस्टेब्लिशमेंट को उस दीवार के साथ लगा दिया, सियासतदानों को इस दीवार के साथ लगा दिया, सबको खड़ा करके सबकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के असल मसाइल पाकिस्तानियों के सामने आ गए। अब दिल करता है तो हल कर लीजिए। 8 फरवरी आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहां जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक की पामालियां हैं, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, बेशुमार चीजें हैं, तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक आप समझ लें टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है, या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के लिए। यानी फिर हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी कि इन्होंने एक मरतबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा जरूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमजान के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी चीजें तय पाएंगी और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके, और अगर करे भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सके कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे और ये उस मामले की तरफ जरूर आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का नया जो एक प्लान है वो ये नहीं है कि वो डी चौक चले जाएंगे या वो लाहौर चले जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं, वो पहले मरहले में पूरा मुल्क बंद करेंगे। मुल्क के हर कोने में वो नौजवानों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कहेंगे कि आप सड़कें बंद करें, गाड़ियां बंद करें, कारोबार बंद करें, हर चीज आप बंद कर दें। तो हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी हुकूमत ने 3-3.5 साल से पूरा पाकिस्तान ही बंद किया हुआ, अब तो 4 साल होने वाले। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेकर हर चीज का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर 8 फरवरी को ये नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते फर्ज करें, तो फिर इनको दोबारा कामयाबी के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 8 फरवरी एक ऐसा पहला पड़ाव है जो इन्हें हर हाल में पार करना पड़ेगा। अगर यहां से कामयाबी होती है
तो फिर फाइनल करीब है, और अगर यहां से कामयाबी नहीं होती तो फिर फाइनल दूर है। इन्हें दोबारा से पूरा मैच खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया केपीके हाउस में इस्लामाबाद में, और वहां ये तय करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 8 फरवरी को कामयाब बनाया जाए। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो कैद तन्हाई है वो एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको डिस्कस किया जाएगा। अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर बन जाना ये एक तरह की कामयाबी है, और इसमें दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने रोल प्ले किया। नवाज शरीफ का लेना देना ही कोई नहीं। देखिए, इमरान खान के पास हुकूमत बनाने की ताकत थी, इमरान खान से हुकूमत छीन ली गई। फिर इमरान खान के पास जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने की ताकत थी, तो उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर एक पहले नामजद किया, उसको नायल कर दिया गया, तो उन्होंने दूसरा कर दिया। अब इसमें नवाज शरीफ का ना लेना ना देना, लेकिन क्योंकि ये आईनी काम, कानूनी काम भी रोक कर बैठे हुए हैं, तो क्योंकि 4, 5, 6 महीने गुजारने के बाद, यानी इमरान खान साहब ने तो अगस्त में कहा था और ये नोटिफिकेशन जाके जनवरी में हो रहा है, तो इतने महीने लगाने के बाद ये नहीं बता रहे कि इतने महीनों के लिए